हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। यूक्रेन जंग के लिए दुनिया के कई मुल्क अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईरान की तरफ से इस जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार बताए जाने के बाद अब नॉर्थ कोरिया ने इसके लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया है। यूनाइटेड नेशंस में नॉर्थ कोरिया की किम जोंग उन सरकार के नुमाइंदे किम सोंग ने जनरल असेंबली की इमरजेंसी मीटिंग के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमले के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन की आधिपत्य की नीति यानी मोनोपोली की पॉलिसी दूसरे मुल्कों की सिक्योरिटी को भी खतरा पहुंचा रही है। साउथ कोरिया की न्यूज़ एजेंसी योनहैप ने ये खबर दी है। कल ट्यूसडे को इस इमरजेंसी सेशन के दौरान सोंग ने कहा कि अमेरिका और वेस्ट ने रूस की हिफाजत की गारंटी की मांग की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और यूरोप के डिफेंस अलायंस नेटो के ईस्ट की तरफ फैलाव के लिए डिफेंस सिस्टम तैनात करने की कोशिशों के तहत यूरोप के सिक्योरिटी माहौल को जानबूझकर कमजोर किया गया है। इससे पहले 28 फरवरी को नॉर्थ कोरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करते हुए अमेरिका की मोनोपोली की पॉलिसी को रूस यूक्रेन जंग के लिए जिम्मेदार ठहराया था। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में साउथ कोरिया के एम्बेसडर चो ह्यून ने कहा है कि यूक्रेन जंग रूस के जरिए खुद चुनी हुई जंग है। नॉर्थ कोरिया के चीन और रूस से अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि साउथ कोरिया अमेरिका और जापान के खेमे में है। इससे पहले कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई ने कहा था कि अमेरिका मौजूदा ज़माने में जहालत की बड़ी मिसाल है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया में क्राइसिस पैदा करता है और इनके ज़रिए से अपना काम चलाता है। आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि यूक्रेन असल में अमेरिका की क्राइसिस पैदा करने वाली पॉलिसी का शिकार हुआ है। उनके इस बयान को आज रूस के मीडिया में बहुत अहमियत दी गई है। रशिया टुडे ने आयतुल्लाह खामेनेई के बयान के हवाले से लिखा है कि अमेरिका अगर दुनिया में क्राइसिस पैदा ना करे तो फिर उसकी हथियारों की कंपनियां ढंग से नहीं चल पाएंगी। रूस की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तास ने कहा है कि ईरान दुनिया में हर जगह पर जंग और तबाह करने वाली कार्रवाइयों की मुखालिफत करता है। अक्सर रूसी मीडिया ने आयतुल्लाह खामेनेई के बयान के इस हिस्से को हाईलाइट किया है कि यूक्रेन अमेरिका की क्राइसिस पैदा करने वाली पॉलिसी का निशाना बना है। इसी बीच यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इमरजेंसी सेशन में भारत के नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा है कि नई दिल्ली यूक्रेन में फंसे भारतीय शहरियों को फौरन निकालने की कोशिश के लिए जो कुछ भी कर सकती है वो कर रही है। साथ ही भारत ने जंग के खात्मे और दुश्मनी खत्म करने की अपील को दोहराया है। भारत ने कहा है कि सभी इख्तलाफात को सिर्फ ईमानदार और लगातार बातचीत के जरिए ही कम किया जा सकता है। चीन अब रूस का पहले जैसा सपोर्ट नहीं कर रहा। चीन ने कल कहा कि रूस की जायज सिक्योरिटी मांगों को संजीदगी से लिया जाना चाहिए और यूक्रेनी क्राइसिस को हल करने के लिए डिप्लोमेटिक सतह पर ठीक से कोशिश की जानी चाहिए। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन वांग वेनबिन ने कल बीजिंग में मीडिया से बात करते हुए सियासी समझौता करने की अपील की, जिसमें दोनों मुल्कों की जायज सिक्योरिटी जरूरतों को शामिल किया जाए, यूरोप में कॉमन सिक्योरिटी हासिल की जा सके और यूरोप में परमानेंट अमन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जा सके। चीन के इस बयान में रूस और यूरोप दोनों की सिक्योरिटी की बात कही गई है और अमेरिका के खिलाफ बहुत कुछ नहीं कहा गया। इसी बीच यूरोपीय यूनियन समेत 22 मुल्कों ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की मजम्मत करने वाले रेजोल्यूशन को सपोर्ट करे। पिछले हफ्ते रूस की फौज जिस दिन यूक्रेन में दाखिल हुई थी तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मॉस्को में थे और उन्होंने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। पाकिस्तान ने इस हमले पर चिंता यानी कंसर्न जताया, लेकिन उसने इसकी मजम्मत नहीं की थी। बीबीसी का मुताबिक 22 मुल्कों के डिप्लोमेट्स ने एक साझा बयान में कहा है कि हम मांग करते हैं कि रूस की कार्रवाई की मजम्मत में पाकिस्तान हमारे साथ आए। इस साझा बयान में यूरोपीय यूनियन के मेंबर मुल्क फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम समेत ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, नॉर्वे और ब्रिटेन भी शामिल हैं। 193 मेंबर्स वाली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस हफ्ते मॉस्को की कार्रवाई के खिलाफ रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा। इससे पहले फ्राइडे को सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किए गए रेजोल्यूशन के खिलाफ रूस ने वीटो का इस्तेमाल किया था। मीडिया
स्टार वर्ल्ड लगातार यूक्रेन जंग और दुनिया की और बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।